तो एक रिक्वेस्ट आई है कि इसका क्या कारण है कि जब मन में कोई परेशानी होती है, कोई स्ट्रेस होता है दिमाग में, किसी प्रकार की एंग्ज़ायटी होती है, तो पेट गड़बड़ हो जाता है। तो दरअसल मेरी तो यही प्रॉब्लम थी। मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैं 18 महीने तक ट्रीटमेंट चला और अंत में डॉक्टर्स ने बोला कि ये मर जाएगा, 3 ही महीने है ज़िंदगी। तो दरअसल उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी कि ये मन में स्ट्रेस था और धीरे-धीरे पेट गड़बड़ होने लगा और मैं दवाइयाँ जितनी लूँ पेट को ठीक करने की एलोपैथिक, उस समय तो अब ये पता था नहीं कि आयुर्वेदिक पता करूँ और जितनी मैं दवाइयाँ खाता गया उतना और ज़्यादा गड़बड़ होती गई। तो दरअसल इसका कारण ये है कि हमारा जो गट बोलते हैं ये पाचन तंत्र। हम जब खाना खाते हैं, तो यहाँ से खाना निगला, तो वो वहाँ से लेकर के और ये जो सारा सिस्टम है जब तक खाना हमारा पूरा पच के और फिर जो बाहर नहीं निकल जाता, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको गट बोलते हैं। जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं गट। तो आपने सुना होगा कि गट फीलिंग, तो गट फीलिंग भी इसलिए बोलते हैं कि हमारा कुछ दिमाग गट में भी होता है। मतलब पेट आम भाषा में जिसको पेट बोलते हैं, तो वहाँ भी है दिमाग का कुछ हिस्सा और न्यूरॉन्स की भाषा में बोलें, तो कहते हैं कि ये ब्रेन है, ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन हैं, लेकिन 50 करोड़ हमारे गट में भी हैं, न्यूरॉन, ब्रेन सेल्स, मतलब उसका भी वहाँ ब्रेन है और इनके बीच में कनेक्शन है नर्वस सिस्टम के द्वारा। आपने चित्र देखा होगा नर्वस सिस्टम का, तो जैसे ये पावर हाउस है बिजली का और अब सारी हर कोशिका में बिजली पहुँचाई जा रही है, तो ये मोटे-मोटे तार के बैंड हैं, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर आपने वो जो चित्र देखा होगा, अब वो कितना सही है, क्योंकि चित्र में दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन है। जो गट है, वो ब्रेन को प्रभावित करता है और जो ब्रेन है, वो गट को प्रभावित करता है। यानी कि पेट में कुछ गड़बड़ हुई, पेट आपका ठीक नहीं है, तो उसका असर आपके दिमाग पर पड़ेगा और अगर दिमागी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका असर आपके पेट पे पड़ेगा और ये जो कम्युनिकेशन है, बीच में कम्युनिकेशन है, तो वो एक तरीके की न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कुछ-कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं और टू वे कम्युनिकेशन। तो इसमें एक वेगस नर्व है जिसका मुख्य रोल है। ये जो हमारी नर्व्स हैं, नर्व्स तो हज़ारों हैं, लेकिन एक वेगस नर्व है, उसका मुख्य रोल माना जाता है पेट को दिमाग के साथ जोड़ने का और अब इसमें जो मुख्य चीज़ है, जब गड़बड़ होती है या तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वेगस नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है, एक कारण ये हो सकता है या प्रॉब्लम गट में है, चाहे दिमाग में है, चाहे दोनों जगह है। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं अ, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो या तो पूरी तरह से बनते नहीं या ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमको आती है। तो एक तो है सेरोटोनिन जो कि बहुत बार मैं बोल चुका हूँ सेरोटोनिन। तो ये 5 हैं, इनके मैंने चित्र भी बनाए हैं, इनको आप देख लीजिए। ये चित्र हैं इसमें ये पाँचों अ, और इनके बारे में अभी बातचीत करेंगे।
तो एक तो है ये सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मुख्य ट्रांसमीटर है जिसकी कमी से मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं सब प्रकार की। डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी, मैनिया, पागलपन और ओसीडी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, उनका मुख्य कारण है ये जो सेरोटोनिन है ये नहीं बन रहा है ठीक से। और सेरोटोनिन किस-किस चीज़ पे प्रभाव डालता है? हमारी लर्निंग पे, मेमोरी पे और खुशी पे। खुश इंसान तभी हो सकता है जब सेरोटोनिन ठीक से बन रहा हो। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी इसका रोल है। स्लीप और हंगर, भूख और नींद वो भी ठीक से तब आएगी नींद और ये जो आपकी हंगर है, तो ये तब ठीक से मतलब आप ठीक से खाना खाने का दिल करेगा जब ये सेरोटोनिन ठीक से बनेगा। एक तो ये है। दूसरा है गाबा। ये गाबा क्या करता है, गाबा ये वाला है, ये गाबा है। तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये शांति का इफ़ेक्ट लाता है। शांति, मन में शांति। ये मंत्रों में नहीं होता अंत में, शांति, शांति। तो शांति, शांति का मतलब कोई एंग्ज़ायटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं। इन सब को ये नहीं आने देता। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, फ़ियर, गाबा अगर ठीक मात्रा में बन रहा है। एक और है न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी है, ये डीएचईए ये वाला। डीएचईए तो ये क्या करता है, स्लो एजिंग मतलब ये जल्दी आपको बूढ़ा नहीं होने देता। और एक और इसका काम है कि ये डिप्रेशन को कम करता है। आदमी कम डिप्रेस्ड होगा अगर ये सही मात्रा में बन रहा है, डीएचईए। एक और है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये वाला। तो मेलाटोनिन अगर ठीक मात्रा में नहीं बन रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नींद नहीं आती अच्छी तरह से। नींद डिस्टर्ब्ड हो गई तो बस दिमाग में भी परेशानी होगी और पेट में भी गड़बड़ होगी। ये जो मेलाटोनिन है, ये अच्छी नींद में मदद करता है। और एक और है एंडोर्फिन, एंडोर्फिन। ये मैंने एक ही चित्र बनाए, बहुत प्रकार के होते हैं और ये छोटा-सा था इसलिए मैंने चित्र बना दिया, बाकी सब बड़े-बड़े थे। तो इसमें अल्फ़ा एंडोर्फिन भी होते हैं, बीटा एंडोर्फिन भी होते हैं और मैंने जो बनाया ये अल्फ़ा था। बीटा एंडोर्फिन ज़्यादा मशहूर हैं, ज़्यादा काम के हैं शायद। तो ये जो लंबी रेस करते हैं जो लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, बहुत लंबी-लंबी रेस करते हैं, उनको ये बनता है और बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, खुशी की फ़ीलिंग आती है। एक तरंग सी आती है, वो इसी के कारण आती है। उस समय उनके शरीर में ये एंडोर्फिन्स बनते हैं और तो ये पाँचों के मैं नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि ये सारे के सारे ध्यान से बनते हैं। मेडिटेशन आप करो तो आपको को लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, एंडोर्फिन आपको बैठे-बिठाए बन जाएँगे। एक्सरसाइज़ तो करनी चाहिए, लेकिन मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें बन जाएँगी। तो ये मैं मुख्य बात यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन सीख गए करना और तुरंत पहले दिन से ही असर होने लगेगा, मेडिटेशन को सीखने में टाइम लगता है। मेडिटेशन को शुरू करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपको जुटानी पड़ेगी अगर आप में नहीं है। तो बहुत रेस्टलेस कोई है, बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में विचार आते हैं, तो मेडिटेशन तो शुरू हो ही नहीं पाएगा। तो तब प्राणायाम से शुरू करना पड़ेगा। प्राणायाम कीजिए, वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ के साथ मूवमेंट्स कीजिए, ऐसा कुछ करके फिर धीरे-धीरे शक्ति बनेगी। अच्छा भोजन खाइए इत्यादि। ये सब बातें अंत में फिर करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान करने लग गए और ध्यान में ऐसी रुचि बन गई आपकी कि और सब कुछ मिस हो जाए। आप शादी में, पार्टी में जा पाओ या ना जा पाओ लेकिन ध्यान तो वही करना ही करना है।
ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा है, अगर मेडिटेशन मिस करना पड़े किसी छोटी-मोटी चीज़ के लिए, अब कोई बड़ा काम है, किसी की जान बचाने आप जा रहे हो इत्यादि, तब अलग बात है। ऐसा तो ज़िंदगी में बहुत कम होता है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कि जी पार्टी में जाना है, कि जी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, कि कोई पुराना दोस्त आ गया उससे बात करनी है ना, बस हमारा टाइम रहता है कि भई ये तो ध्यान का समय है। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी नज़र आती है कि हम ज़िंदा हैं, मनुष्य हैं, तो पहली बात ये तो भई करना ही करना है। खाना ना मिले 1-2 दिन कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान तो रोज़ मिलना चाहिए। तो ये पाँचों चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएँगी, आपका पेट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि वो जो सपोर्टिव चीज़ें नहीं होंगी, तो तब नहीं होगा। तो सपोर्ट करने वाली चीज़ें क्या हैं? एक शील है, वैसे तो आप जानते होंगे। शील का मतलब है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, दिखावा नहीं करना इत्यादि। पारमिताएँ, पारमिताओं में मुख्य वैसे तो बहुत सारी हैं, 3 पारमिताओं को पकड़ लो आप। एक है विनम्रता, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मैं दिखूँ, मेरी तारीफ़ हो, वाह-वाह हो, नहीं तो फ़ायदा क्या है? ये तो स्वार्थी सेवा हुई ना। तो निस्वार्थ सेवा मतलब कि आपको कुछ नहीं चाहिए बदले में, ऐसे ढंग से सेवा करो कि पता भी ना चले। वो कहते हैं ना नेकी कर कुएँ में डाल, पता भी ना चले। तो ये तो हुई एक बात, आहार, भोजन, नेचुरल फूड। आजकल बहुत बड़ी समस्या है आहार की, क्योंकि अ, हम सतर्क रहते नहीं हैं, तरह-तरह के विज्ञापन कि ये खाओ, वो खाओ और ये प्रोसेस्ड फूड जितना है, बेकरी की चीज़ें जितनी हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये नूडल्स है, ये आप जानते ही होंगे। सिंपल खाना, हिम्मत करके अपने टेस्ट को प्रश्न चिन्ह लगाओ अगर आपका टेस्ट इस प्रकार का है। बाज़ार की ये जो चीज़ें प्रोसेस्ड वग़ैरह, सिंपल दाल-भात, सब्ज़ी-रोटी, अगर आप साउथ के हैं तो इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पम इत्यादि जो ट्रेडिशनल भोजन है, वो बेस्ट है। अंकुरित अगर आपको डाइजेस्ट होता हो, अंकुरित कर लो कुछ चीज़ों को, ख़ासकर मूँग, अंकुरित मूँग, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो खाने पे ज़रा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज़, विगरस एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है रोज़। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए जितना भी हो सके और क्लासिकल म्यूज़िक, ये कमाल की चीज़ है। अभी आपको तभी समझ आएगा जब आप करोगे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फ़ास्ट, जैसे जिसमें शब्द ना हो, इंस्ट्रूमेंटल मतलब जैसे बांसुरी है, वायलिन है, सितार है और ये फ़ास्ट वाला इसका वर्ज़न उस उस पे डूबना है। ऐसा म्यूज़िक तलाश करो जिसमें आपका मन पूरा डूब जाए, उसको सुनो और उस पे एक्सरसाइज़ करो। और ये चीज़ें अगर आप करोगे, तो एक तो आपका दिमाग तेज़ होगा और एक आपका पेट ठीक रहेगा। अगर मेडिटेशन ठीक से अभी नहीं हो पा रहा है, तो प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम की बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आप कुछ जानते ही होंगे। जैसे कपालभाति है, बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, सीख लीजिए आजकल तो यूट्यूब में होते हैं ये सारी चीज़ें। जो विद्यार्थी लोग हैं, मेडिटेशन इम्प्रूव्स मेमोरी, इंक्रीज़ेज़ अटेंशन एंड एनहांसेस विल पावर, ये मैंने कहीं अभी ये कोटेशन लिखी है रिसर्च करके। तो आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ेगी, विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल। अटेंशन, ध्यान, किसी का एक कमेंट था कल कि वो ध्यान भटक जाता है बहुत जल्दी, पढ़ाई कैसे करें? ध्यान से, मेडिटेशन से आपका जो अटेंशन है, वो बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और विल पावर बढ़ेगी। विल पावर जैसे कि आप ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, करना तो चाहते हो क्योंकि विल पावर की कमी है। तो ये विल पावर जो है, ये भी आपकी बढ़ेगी।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो कोविड में बहुत सारे लोग इसलिए भी मरे, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर था। वैसे हेल्दी लगते थे, इम्यून सिस्टम का पता तो तभी चलता है ना जब कोई ऐसा कुछ खतरा आ जाए। इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका, और उसका तरीका भी मेडिटेशन है और प्राणायाम। क्योंकि मेडिटेशन तुरंत शायद ना हो, तो प्राणायाम से शुरू कीजिए, धीरे-धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो एक मैंने वीडियो बनाया था, लाख दुखों की एक दवा। वो था तो ओसीडी पे, लेकिन दरअसल जितने भी मानसिक डिसऑर्डर हैं, सोशल एंग्जायटी है, सोशल एंग्जायटी पे एक वीडियो अभी बनाया था। सोशल एंग्जायटी बहुत ज़्यादा ध्यान से मदद मिलेगी मेडिटेशन से। पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जो ये इसके बारे में आप पढ़ लेना। एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है। ये जो मेंटल डिसऑर्डर जितने भी प्रकार के हैं, और पेट के डिसऑर्डर जितने भी प्रकार के हैं, मेरे ज़माने में बहुत कम बीमारियों के नाम थे। अभी बहुत सारी नई और बड़े-बड़े फैशनेबल नाम, दिमाग की बीमारियों के भी और पेट की बीमारियों के भी। बहुत सारे नाम और उतने प्रकार की दवाइयाँ, और उतने प्रकार के फिर डर, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब खत्म हो जाएगा। और ये आपको आसानी से कोई नहीं बताएगा। ये आपको आसानी से कोई डॉक्टर नहीं बताए। एक तो पता नहीं ज़्यादातर डॉक्टरों को, और बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है। यूट्यूब में भी आपको आसानी से ऐसे वीडियोज़ नहीं मिलेंगे जो सीधे बोल दें कि जी ध्यान से भी हो जाता है। वो बोलेंगे कि मेडिटेशन में अफ़ेक्ट, मेडिटेशन में बी यूज़फुल, इस तरीके से बोलते हैं जैसे मुख्य ना हो। लेकिन आप जो बड़ी स्टडीज़ पढ़ोगे, इस पे जो काफ़ी पेजेज़ जिन लोगों ने रिसर्च की है, तो तब आपको पता चल सकता है। तो अब मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ये सब। क्योंकि मेरे को ये पेट का डिसऑर्डर और ये दिमाग के भी कुछ-कुछ डिसऑर्डर थे, और मेडिटेशन से मुझे मदद मिली। तो ये आप ट्राई कीजिए।